सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सीरीज मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने इसी तरह की वीडियो से स्टार्ट किया था। ये सीरीज मैं दोबारा इसलिए शुरू कर रहा हूँ, इन डेप्थ क्लासेस, इन डेप्थ ट्यूटोरियल की सीरीज। आपने रिसेंटली देखा होगा कि मेरे चैनल पे ज्यादातर टेकी वीडियोस और एडवांस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने के साथ साथ आपको कुछ चीजों को बेसिक यानी कि गहराई से सीखना चाहिए, और उन चीजों को डेप्थ में समझाने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर चीजों के ऊपर क्लासेस दूंगा। पहले मैंने सोचा था इसके लिए एक अलग चैनल बनाएंगे, देन आई थॉट, और काफी लड़कों ने मुझे कहा सर दो चैनल्स में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एक चैनल पे डालना शुरू करो। सो वी विल ट्राई विद दिस चैनल, और इस पे इन डेप्थ ट्यूटोरियल जो है वो इन फ्यूचर में हम डालते रहेंगे। जो मुझे नहीं जानते, माय नेम इज विकास कौशल एंड आई एम एन एप्लीकेशन इंजीनियर। मेरा काम है जो बेसिकली वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनीज में जाके लोगों को ट्रेन करना है, प्रोग्रामिंग के लिए, मशीन्स के लिए, सेटअप्स के लिए एक्सेट्रा। और मुझे इस फील्ड में लगभग 13 साल हो चुके, सीएनसी की ही फील्ड में। तो आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है जी कोड सिस्टम। बड़ी दिक्कत आती है लड़कों को काफी बार, और उनके सवाल भी आते हैं कि सर आपने हमें साइकिल सिखाया था G90 का, लेकिन वो तो हमारी मशीन में चल ही नहीं रहा। आपने 71 का साइकिल सिखाया था, सर वो चल नहीं रहा। सर G21 नहीं चल रहा। सर हमारा थ्रेडिंग साइकिल नहीं चल रहा। तो क्या इस मशीन में साइकिल्स नहीं है क्या? तो उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए वी हैव मेड दिस क्लास। सो लेट्स गो ऑन द टैब एंड अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसे कैसे पहचानना है और इसे कैसे ठीक करना है। अब देखो, कुछ मशीन्स में जो साइकिल्स हैं, जैसे G90 साइकिल है या फिर थ्रेडिंग साइकिल हो गया, G76 साइकिल हो गया, वो नहीं चलते। इसका मतलब ये नहीं है कि उस मशीन में वो साइकिल है नहीं। इसका मतलब है कि उस मशीन में उस साइकिल का कोड कुछ अलग है, जी कोड कुछ अलग है। साइकिल्स हर मशीन में अवेलेबल रहते हैं, कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी नहीं हो, लेकिन उसका जी कोड आपको अलग मिलेगा। उसमें फॉर्मेट भी सेम रहेगा। आगे जो आपने फॉर्मेट लिखना है, अगर हम G90 का फॉर्मेट देखें तो G90 के साथ हम क्या देते हैं, एक्स देते हैं, जेड देते हैं, और उसके साथ फीड देते हैं। तो ये फॉर्मेट भी आपको सेम मिलेगा, लेकिन G90 की जगह कोई और जी कोड लगा देंगे। काम वही कर रहा है, ऑपरेशन भी वही कर रहा है। तो ये खचपच है क्यों? जब कंट्रोलर सेम है फानुक का, हम दो प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? और पहचाने कैसे कि कौन सी मशीन में क्या है? उसे समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो, फानुक जो है, ये जो प्रोग्रामिंग और साइकिल्स है ना, इनकी इन्वेंशन करी है फानुक ने। सबसे स्टार्टिंग में फानुक कंट्रोलर ही ये सारे जी कोड्स, एम कोड्स लेके आया, और उसने उसको स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर दिया कि G01 से यही होगा, G02 से यही होगा, G03 से यही होगा, इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज होगी, इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। उसने सारे स्टैंडर्ड सेट कर दिए। सारी इंडस्ट्रीज को पता है कि भाई जो फानुक कह रहा है ना वो सही है, साइकिल्स भी फानुक के चलाएंगे, सब कुछ फानुक का ही करेंगे। और फिर फानुक ने क्या करा, साइकिल्स बनाने शुरू करे। उन्होंने कहा G90 साइकिल देंगे हम आपको अच्छे से रफिंग करने के लिए, हम आपको G71 साइकिल देंगे पैटर्न रिपीटिंग के लिए, रफिंग के लिए। और सबने कहा ठीक है भाई, ये साइकिल्स यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब पहली बार ये साइकिल बनाए गए, इनमें काफी दिक्कतें थी। कोई भी साइकिल चलता है, एक चीज समझो आप, जैसे ही मैं G71 के आगे कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, उसको चलाता हूँ, तो मशीन में कोई जादू नहीं है कि वो समझ जाएगी कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मुझे कंटूर ढूंढना है, इसके अंदर मुझे पॉकेट काटनी है। ऐसा नहीं होता। मशीन के पीछे एल्गोरिदम चलता है, मैक्रो प्रोग्रामिंग चलती है, जिसमें लॉजिक लगे होते हैं कि अगर ये वैल्यू इतनी है तो ये करना है, उतनी है तो वो करना है। जैसे नए नए फीचर्स आते हैं ना गाड़ियों में, पहले क्या था, अब एक्टिवा जो आती है हमारी, उसमें क्या है, स्टैंड उठाना भूल जाते थे लोग, तो जैसे टर्न लेते थे गिर जाते थे। बाद में एक्टिवा वालों ने क्या करा, उन्होंने स्टैंड का एल्गोरिदम ही लगा दिया, यानी कि इंटरलॉक दे दी। आपकी स्कूटी स्टार्ट ही तब होगी जब आप स्टैंड को ऊपर करोगे। मॉडिफाई कर रहे हैं ना। और उसको क्या नाम दे दिया एक्टिवा को, 5G है जी, 6G है जी। एक्टिवा न्यू जनरेशन एक्टिवा है। वो क्या रहा है, काम एक्टिवा वही कर रही है, लेकिन उसमें और फीचर ऐड करते जा रहे हैं वो। अगर ये चीज समझ आ गई है तो ये मेरे ख्याल से आपको ऑलमोस्ट समझ आ गई होगी। तो हो क्या रहा था, उन्होंने जैसे जैसे इन साइकिल्स को और इंप्रूव करने के लिए उसके एल्गोरिदम को मॉडिफाई किया, साइकिल्स को अच्छा बनाया, तो फिर एक प्रॉब्लम सामने क्रिएट हुई फानू। वो कह रहे हैं कि जी G71 को हमने अच्छा बना दिया जी, और अच्छा बना दिया, ठीक है, उसके एल्गोरिदम जो है वो हमने और सटीक कर दिए। अब दूसरा बंदा 5 साल बाद मशीन खरीद रहा है, उसके कंट्रोलर में तो G71 अलग तरीके से चल रहा है, पहले वाले के अलग तरीके से चल रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना। देखो, मैं G71 की एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ कोड की लिस्ट में बाद में दूंगा आपको कि कौन सा कोड जो है वो चेंज होता है एबीसी में और कैसे पहचानना है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई साहब ऐसा ना हो कि ये मशीन वाला झगड़ने लग जाए, मेरे साला साइकिल अच्छा नहीं चल रहा, दूसरे बंदे के इतना परफेक्ट चल रहा है। तो उन्होंने पैटर्न सेम रखा, लेकिन जी कोड चेंज कर दिया। लेट्स से उन्होंने दे दिया नहीं जी, इसको तो G74 से चलाओ, एग्जाम्पल के लिए, दूसरी कंपनी वालों को। अब सबको पता है कि जिस मशीन में G74 चल रहा है, ये काम करने के लिए वो है जी कोड बी टाइप, यानी कि GB टाइप कोड सिस्टम चल रहा है उसमें एडवांस, जिसमें GC टाइप चल रहा है और भी एडवांस, जिसमें JA टाइप चल रहा है उसमें 71 चलेगा, सबसे बेसिक कोड। तो इस वजह से एडवांस मशीन के कोड के नेम चेंज कर दिए फानुक ने। तो आपकी मशीन में इन तीनों में से कोई भी सिस्टम
एक्टिवेट हो सकता है, GA भी हो सकता है, GB भी हो सकता है, GC भी हो सकता है, और कुछ मशीन्स में तीनों अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी बिट से एक्टिवेट कर सकते हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। देखो अब यहाँ तक कहानी समझ आ गई ना कि GA, GB, GC कैसे काम करते हैं और क्यों बनाया गया है। अगर हम थोड़ा आगे चलें तो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपकी मशीन में कौन सा सिस्टम चल रहा है। उसको आइडेंटिफाई करने के हैं 3 तरीके। मेनली मैंने आपको बताया कि या तो आपकी मशीन में GA सिस्टम अवेलेबल है, या फिर GB जी कोड सिस्टम अवेलेबल है, या GC। कुछ मशीनों में तीनों सिस्टम दे रखे रहते हैं, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। जो बहुत ही ज्यादा एडवांस मशीन है उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ में होता है नहीं, कुछ में तो GA ही है, कहानी कर। अब चेक कैसे करें? सबसे पहला तरीका है पैरामीटर से। आप पैरामीटर से चेक कर सकते हो कि कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है। दूसरा है MDI से। आप MDI में कुछ कोड एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, जो मैं बताऊंगा आगे कि कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है। और तीसरा नॉर्मल तरीका डॉक्यूमेंटेशन। भाई डॉक्यूमेंट देखो मशीन के साथ जो आया है उसमें लिखा रहता है कि आपकी मशीन में कौन सा सिस्टम दिया गया है। अब सबसे पहले आ गया डायरेक्ट मेथड, जो कि पैरामीटर से कैसे चेक करना है। ओके तो मैं प्रेफर करूंगा कि ये मेथड आप यूज ना करो। पहले तो पैरामीटर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है मशीन के, आप दूसरा मेथड या फिर तीसरा मेथड यूज करो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पैरामीटर की जब आप सेटिंग्स में जाते हो, वहां पे जो बिट नंबर 3401 है, ये बिट नंबर मशीन टू मशीन हो सकता है चेंज हो, लेकिन जनरली पैरामीटर नंबर 3401 में ही इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो वहां पे जो बिट नंबर 6 एंड बिट नंबर 7 है, वो डिसाइड करते हैं दोनों बिट कि कौन सा जी कोड सिस्टम एक्टिवेट है। एग्जांपल के लिए अगर दोनों बिट 0 हैं तो GA एक्टिवेट है, अगर पहली बिट 1 है और दूसरी 0 है तो B एक्टिवेट है, अगर पहली 0 है दूसरी 1 है तो C एक्टिवेट है। तो पैरामीटर से जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन सेफ्टी वार्निंग, नेवर मॉडिफाई पैरामीटर्स विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। इनकरेक्ट चेंजेस कैन परमानेंटली डैमेज मशीन फंक्शनैलिटी। पैरामीटर्स में कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको आप चेंज कर दोगे अगर गलती से, तो आपकी सारी की सारी मशीन की फंक्शनैलिटी खराब हो सकती है। तो पैरामीटर्स को प्लीज टच मत करो अगर आपको उनकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सेकंड मेथड क्या है हमारा? ऑन द फ्लोर टेस्टिंग होता है MDI। MDI में जाके आपको, MDI मोड में जाके आपको कैसे चेक करना है कि कौन सा सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले आप G90 टेस्ट करो। अब G90 जो GA सिस्टम होता है, सिस्टम A होता है हमारा, उसमें G90 का मतलब होता है टर्निंग साइकिल। आप MDI में ये ब्लॉक डालो, अगर आपका मशीन जो है वो मूव करा ऐसे और वापस आ गया वहीं के वहीं, यानी कि आपकी मशीन X50 पे गई पहले, फिर Z-20 पे गई, फिर दोबारा X50 पे उठ के अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गई, दैट मींस वो मशीन G90 को टर्निंग साइकिल समझ रही है, दैट मींस वो सिस्टम A है। लेकिन B एंड C में क्या होता है? G90 का मतलब होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एक्टिवेट करना, और G91 का मतलब होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट एक्टिवेट करना। अगर इससे कुछ नहीं हो रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एक्टिवेट हुआ है। तो मतलब आपकी जो मशीन है वो GB या फिर GC सिस्टम पे सेट है। सेकेंडली आप G50 एंड G92 भी सेट कर सकते हो। G50 MDI में G50 S2000 दोगे तो A सिस्टम जो है उसमें आपका 2000 मैक्सिमम RPM सेट हो जाएगी। हम प्रोग्राम बनाने से पहले मैक्सिमम RPM डेजिग्नेट करते हैं ना, तो वो डेजिग्नेशन G50 से होती है जी कोड सिस्टम A में। लेकिन अगर आप वो सेम कमांड डाल रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा, या फिर मशीन अलार्म जनरेट कर रही है, दैट मीन्स कि वो सिस्टम आपका B या फिर C टाइप सिस्टम एक्टिवेट है। तो ये आप MDI से जाके भी चेक कर सकते हो। आप बाकी कुछ और कोड भी ट्राई कर सकते हो, आगे मैं आपको कोड की लिस्ट दे दूंगा। वो कोड अगर चल रहे हैं तो दैट मीन्स वो A सिस्टम है, अगर दूसरा चल रहा है तो B है, नहीं तो C है। देन थर्ड मेथड आ गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करना। ये सबसे बेस्ट मेथड है भाई, कोई पंगा मत लो, अपने मैनेजर से पूछो या फिर मैनुअल्स ओपन करके देखो उस मशीन के कि उसमें कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है। सारी डिटेल दी रहती है, जब आप मशीन खरीदते हो ना तो उसके साथ डिटेल आती है, वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर मशीन बहुत पुरानी होती हैं तो इसलिए डिटेल ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तब आप MDI वाला मेथड यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो तो आप पैरामीटर यूज कर सकते हो। अब ये मैंने टेबल बनाया एक छोटा सा, जिसमें A सिस्टम में, B सिस्टम में, C सिस्टम में किस चीज के लिए कौन से कोड चलते हैं वो सारा मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। जैसे इंच टाइप हो गया, इंच में काम करना है या MM में काम करना है, तो इंच में काम करना है तो G20 लगता है A B में, लेकिन C में G70 लगता है। MM के लिए 21 लेकिन C में 71 लगता है। टर्निंग साइकिल के लिए अपना G90 लगता है, G77 लगता है B सिस्टम में, एंड G20 लगता है C सिस्टम में। C सिस्टम जो है वो कुछ मशीन्स में यूज करते हैं, ज्यादातर A एंड B ही यूज किया जाता है। फिनिशिंग साइकिल आपका G70 है A एंड B में, लेकिन C में G72 है। तो अगर ये डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि इसमें C सिस्टम चलता है या इसमें B सिस्टम चल रहा है या इसमें A सिस्टम चल रहा है। लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है कि फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट साथ का वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपका स्टार्टिंग का कोड चेंज हो जाएगा। तो आपने अगर किसी भी सिस्टम में प्रोग्रामिंग सीखी है तो आपको दूसरे सिस्टम में प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन GA, GB एंड GC सिस्टम। जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल ही नहीं आती
उनको हो सकता है कि ये सिस्टम समझ ना आए, तो उनको पहले प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग से मुझे याद आया, जैसे मैंने बताया, अगर आप टर्निंग की प्रोग्रामिंग डेप्थ से सीखना चाहते हो, जैसे मैं ये क्लास दे रहा हूँ, ऐसे ही मैंने पूरी टर्निंग का A to Z एक कोर्स बनाया है जो मेरी वेबसाइट macaveda.com पे अवेलेबल है। काफी सस्ता कोर्स है, सिर्फ 2799 रुपए का, लगभग 18 घंटे से भी ज्यादा बड़ा कोर्स है। हर चीज बेसिक से बताई है मैंने, जिसको टर्निंग बिल्कुल भी नहीं आती वो भी टर्निंग में मास्टर बन सकता है। पहले से कोर्स काफी सस्ता है, लेकिन अगर आप अभी मेरी वेबसाइट पे जाते हो तो आप और एडिशनल डिस्काउंट पे से खरीद सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, कोई भी क्लास कभी भी देखो, कितनी बार मर्जी देखो, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ में आगे मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं, ए सिस्टम की, बी सिस्टम की एंड सी सिस्टम की। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है, जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज किया है उनके बोनस सेक्शन में अपलोड हो जाएगी इस वीकेंड तक। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ रेफर कर सकते हो, और बाकी वीडियो भी आपको बोनस सेक्शन में पीडीएफ के साथ ही मिल जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट बिटवीन GA, GB एंड GC कोड सिस्टम। ये अलग अलग कोड सिस्टम क्यों बनाए गए, इनका डिफरेंस कैसे पता करना है, और इनमें जो प्रोग्रामिंग है वो लगभग सेम ही है, बस G कोड ही चेंज होंगे। तो इस क्लास में इतना ही है, बाकी आपके लिए मैं ऐसे और ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।